मैया मना कर रही है, कन्हैया तू मथुरा मत जाना, तेरा मामा कंस बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। भगवान बोले मैया हमें कुछ नहीं होगा, हम मथुरा जाएंगे, धनुष यज्ञ का मेला देखेंगे और फिर महाराज हम लौट आएंगे। कन्हैया अधिक जिद करने लगे तो नंद बाबा ने कहा कि यशोदा अगर कन्हैया ज्यादा जिद कर रहा है तो इसको जाने देते हैं। मैया यशोदा ने कहा कि अच्छा तुम कह रहे हो कि जाने देते हैं तो ठीक है, परंतु कन्हैया के साथ साथ में तुमको भी जाना पड़ेगा, और अगर कन्हैया लौट करके नहीं आए, कन्हैया मथुरा से लौट करके अगर ना आया तो आप भी लौट करके मत आना, आप भी वहीं रहना। बाबा नंद बोले यशोदा तू चिंता मत कर, मैं कन्हैया को वापस लेकर के ही आऊंगा। महाराज मैया यशोदा बार बार मना कर रही हैं, बार बार मना कर रहे हैं कन्हैया तू मत जा, तू जिद मत कर कन्हैया। जब कन्हैया नहीं माने तो महाराज मैया बैठकर केवल ब्रजवासियों के लिए आवाज लगाने लगी, अरे गोपियों, अरे ग्वालों सुनते हो, अरे कोई है जो मेरे कन्हैया को रोक सके, जो है कोई है कि मेरे प्राण धन को मेरे से दूर जाने से रोक सके, ऐसा कोई ब्रज में बचा नहीं है क्या भैया। मैया यशोदा बार बार कह रही हैं, यशोदा बार बार ये भाके है, कोई व्रज में हित हमारो, चलत गोपाल ही रोको, यशोदा बार बार ये भाके हैं। अरे कहा काम मेरे छगन मगन को, जो नृप मधुपुरी भुलायो, सुतलोक सुत मेरे प्राण हनन को, काल रूप है आयो, वर ये गोदन हरे हमारो, मोहे बंदी गृह में ले, इतनो ही सुख मेरे छगन मगन को, मेरी अखियन आंगे खेले, मेरी अखियन आंगे खेले। अरे ब्रजवासियों सुनते हो, अरे कोई इस ब्रज में हमारा है जो कन्हैया को रोक सके, अरे कोई सुनो, अरे मुझे भले ही बंदी गृह में डाल दो, परंतु मेरे छगन मगन को मेरी आंखों से दूर मत करो। यदि ये मेरी आंखों से दूर हो गए तो मैं रह नहीं पाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। महाराज मैया इस वक्त चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। परंतु महाराज कृष्ण नहीं माने। आज महाराज भगवान ने सभी को प्रणाम किया और महाराज अक्रूर के रथ पर विराजमान हो गए। अक्रूर के रथ पर चढ़ कर जाने के लिए और महाराज रथ पर चढ़ करके जाने लगे। आज एक और मैया यशोदा खड़ी हुई हैं और एक और मैया रोहिणी खड़ी हुई हैं।
और सामने सभी ब्रजवासी खड़े हुए हैं कि ये कौरे रोवत मातु खड़ी, गोपहु रोवत आवत हैं, करी मातु प्रणाम चढ़े रथ पे, हरि छोड़ सवई को आवत हैं, हरि छोड़ सवई को जावत हैं। भगवान रथ पर चढ़ गए, जाने लगे महाराज। मैया यशोदा रो रही है, अरे कन्हैया रुक जा। और महाराज मैया से बिछड़ने का दुख उसको पता रहता है जिसकी मां नहीं होती है। मां जीवन का वह तत्व है जिससे बिछड़ने पर अनेक दुख मिलता है। यदि आज मैं इस गद्दी पर विराजमान हूं तो महाराज इसमें भी मेरे माता पिता का बड़ा हाथ है। मैं जब 12-13 वर्ष का था, जब मैंने घर को छोड़कर के गुरुकुल पकड़ा था, सर्वप्रथम मैं पढ़ने के लिए नरवर गया हुआ था, पहली बार घर को छोड़ करके। कुछ इच्छा लेकर के गया था कि जाऊंगा तो कुछ बनकर के आऊंगा। वहां जाकर के महाराज पहुंचा, वहां एक दिन गुजर गया। फिर महाराज मुझे घर वालों की याद आने लगी। घर वालों से दूर महाराज में कभी हुआ ही नहीं था। इतना घर वालों का प्रेम मुझे मिला था। फिर लगभग 2 महीने बाद मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए गए। और फिर जब वो वहां एक दिन रहे, दूसरे दिन वहां से आने लगे, तब भी महाराज मेरी आंखों में आंसू थे। मन में ऐसा लग रहा था कि ना जाने मुझसे कौन छूट रहा है, मैं किसको छोड़कर क्या रहा हूं। और महाराज जब मेरे माता पिता मेरे पास रहते, मेरे पास से जाते, तब वो रोते नहीं थे। फिर जब वो आधे रास्ते पर आ जाते, उनको मैं दिखना बंद हो जाता, तब जाकर के महाराज वो रोते। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि मैंने अपने माता पिता को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, और जहां अपना कोई नहीं हो वहां जाकर के रहा महाराज। घर वालों की याद आती तो महाराज एक कोने में बैठ करके रो लेता। अपना कोई नहीं था वहां पर जो मुझसे पूछ सके कि तुम रो क्यों रहे हो। केवल सब दूर दूर के।
मन में केवल यही रहता कि माता पिता से कब मिलूंगा। उस समय लगता था कि महाराज मैं इनसे दूर कैसे रहूंगा और दूर रह करके कर भी क्या लूंगा। जब घर पे आता कुछ समय बाद और फिर लौट करके जाता था महाराज, जब घर आता था तब तो इतना प्रसन्न रहता था महाराज, और जब लौट के जाऊं तो बिल्कुल मन नहीं करता था जाने का कि घर वालों को छोड़ सकूं। महाराज मां की ममता ने तो भगवान राम को भी घेरा। जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो मैया के प्रेम में वो भी रो रहे थे। सोची महाराज, जब भगवान राम मैया के प्रेम में इतना रो सकते हैं, तुम तो एक तुच्छ प्राणी है। मैया का प्रेम होता ही इतना निर्मल है, कोमल है। और महाराज जिन कष्टों के साथ में रह करके मैंने दिन किया और आज यहाँ पर विराजमान हूं, अब समझ में आता है कि वहां जब कष्ट मिलते थे, जब रोता था, तो उसका फल आज मुझे मिल रहा है। इतनी हिम्मत मेरे अंदर है कि अब मैं 10-20 हजार लोगों के सामने खड़ा होकर के बोल सकता हूं। पहले लगता कि यहां पढ़ लूंगा तो क्या कर लूंगा, पढ़ता तो वहां भी था, पढ़ता यहां भी हूं। परंतु महाराज अब समझ में आता है कि उस समय जो मेरे आंसू बहे उनकी कीमत ये थी। भगवान चाहते थे कि तू आंसू बहा और तुझे कीमत बड़ी ही मिलेगी, कुछ बड़ा ही मिलेगा। और महाराज जो कष्ट, जो परेशानियां जीवन में सही है मैं ही उनको समझ सकता हूं। जिस पर बीतती है वही जानता है कि क्या होता है दुख। और महाराज अब जितनी परेशानियों का वर्णन करूं सारा ही कम है। सच्ची बात तो यह है कि घर वालों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जब एक पुत्र अपनी मां से अलग होता है तो उस मां को भी लगता है कि मेरे जिगर का टुकड़ा अलग हो गया, मेरा दिल टूट गया। और महाराज जो लोग कहते हैं ना कि माता पिता के पास रहने में कुछ नहीं है, सब दुख है, सब माया है, कहते हैं कि माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे। भैया आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कभी भी माता पिता को छोड़ करके मत जाना। बोलिए जन्म देने वाली माता पिता